हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी उठी हूँ। सबसे पहले घर में अभी कोई नहीं उठा है और मैं फटाफट से आ गई हूँ ब्रश करने से है ना, सच में कह रही हूँ, नींद एकदम से खुल जाती है। तो सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद अपने वही फ्रेश हुए, अपने मुँह हाथ धोए, थोड़ा सा बाहर वॉक करा, फिर उसके बाद ही मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ। तो आज है मंडे और बच्चों का स्कूल जाना है, तो इसलिए जल्दी उठे हैं, जल्दी सारे काम ख़त्म करने हैं। तो फर्स्ट अपने घर में पहले झाड़ू निकालूंगी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। और आज मुझे सब्जी में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है क्योंकि रात का भी मेरे पास काफ़ी कुछ रखा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले झाड़ू निकाल देते हैं पूरे घर में। तो पूरे घर में झाड़ू निकालेंगे, बाहर भी आंगन में भी झाड़ू निकालेंगे। उसके बाद मैं अपने ना बच्चों को उठाने आ गई हूँ। बच्चे मेरे सो के उठे नहीं हैं अभी, तो बस इनको उठा रही हूँ। थोड़ा बहुत पानी के छींटे वीटे लगाए हैं, तब ये बच्चे भी उठ गए हैं क्योंकि इनको भी है ना हैबिट नहीं है जल्दी उठने की। एक तो भी अभी छुट्टियाँ पड़ी थी, फिर ये स्कूल भी लेट था। अब ये वाला स्कूल जो है जल्दी है। यहाँ पे है ना बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं रात के टाइम पर। वैसे मच्छर बहुत हो ही रहे हैं, बट ऐसा सोने में इतने नहीं लगते हैं। बट यहाँ जब से हमने ये घड़ा लिया है, हम संडे को लेकर आए थे, संडे को या सैटरडे को लेकर आए थे। तो जब से ना ये रखा है ना, जब से इसके आसपास बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं ठंड के वजह से, ठंडे की वजह से। और जब से घड़ा लिया है ना भाई, बड़ा ही सुकून आ गया है। इतना ठंडा पानी है, मतलब एक तो खिड़की से रात भर मैं रात में फिल कर देती हूँ, फिर मॉर्निंग से लेके हम इवनिंग तक इसी पानी को पीते हैं। तो इतना ठंडा हो जाता है। खिड़की से रात को बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, तो ऑब्वियसली घड़ा बहुत अच्छे से ठंडा रहता है और बहुत ही शानदार पानी। मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि हमें फ्रिज के पानी की नीड है। बहुत ठंडा पानी मतलब यूज़ हो रहा है। तो अब की बार तो हम गर्मियों की स्टार्टिंग में ही ले आए घड़ा। और पर ये है ना थोड़ा सा चूस आ रहा है, बट अभी जब तक चल रहा है, बट ठंडा बहुत कर रहा है। तो वहाँ पे ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने फटाफट से छीले हैं आलू। तो मैं जीरा आलू बनाऊँगी जिससे बच्चे टिफ़िन में ले जाएँ, क्योंकि अब वो मौसम नहीं रहा कि आप रात की सब्ज़ी को गर्म करके दे दिया जाए, क्योंकि सर्दियों में चल जाता था बट गर्मियों में नहीं चलता। तो इसीलिए मैंने आलू को छोटा छोटा कट कर लिया है और कढ़ाई चढ़ाई है, और साथ ही साथ आटा भी लगा लूँगी। जब तक जैसे मेरे को टाइम लगता है ना, मैं वैसे वैसे काम करती रहती हूँ। तो आलू का जब कढ़ाई चढ़ा के है ना, मैं अपना बिस्तर भी बनाया ही। तो जब मैं बच्चों को उठाया वो वाला बिस्तर भी बना दिया। तो इसी तरीके से अपने कामों को मैनेज करती रहती हूँ। तो बस जीरा डाला है और उसके बाद आलू डाल के फिर नमक एंड हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस। और बस इसको अच्छे से सौटे करने के बाद इसे कवर करके मीडियम आंच पे रख देंगे और फिर आटा लगा लूँगी। आटा लग जाएगा ना तो मेरे काफ़ी काम ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि और मैं ना प्रिपरेशन पूरी लंच तक की ही करती हूँ। तो जो मैंने आटा लगाया वो अभी के लिए नहीं लगाया, मैं इस हिसाब से लगाती हूँ कि भाई हाँ, मुझे लंच के लिए भी रोटियाँ इसी से ही बनानी है। बार बार लगाने से अच्छा एक ही बार में लगा लो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, आपका टाइम से भी बच जाता है। और कल जो ड्रेसेस धुली थी क्योंकि पसीने वसीने की बहुत ज़्यादा बदबू हो जाती है, बच्चे एक ही दिन पहन के जा पाते हैं। इस स्कूल में तनु की भी ड्रेस गंदी तो नहीं हो रही है, बट फिर भी यार पता है, जब ये आते हैं तो ऐसा फिर नहीं मन करता नहला धुला के, मुझे गंदी ड्रेस पहनाने का मन नहीं करता। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चे बिल्कुल फ्रेश एंड धुली हुई ड्रेस पहन के जाएँ। तो अभी तो मैं इन पे प्रेस करूँगी, क्योंकि ड्रेस इस तरीके की है, बिना प्रेस के तो चल ही नहीं सकती। और जो वो वाली थी दूसरे स्कूल में थी ना, उसमें मुझे प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नीड नहीं थी, उसका कपड़ा बहुत सही थे, मतलब प्रेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। पर चलिए, यहाँ पे तनुष के भी कपड़े हो गए हैं, शर्ट करनी है और फिर महक के करेंगे। और महक गई है नहाने, तनु आ गया नहा कर। तो अब ये फटाफट से तैयार हो जाएंगे और मैं जो है अपने और काम ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद जो था, महक रेडी होकर आ गई थी, तो उसके जो है ड्रेस दुपट्टे वाली है, तो उसको दुपट्टा सेट करना पड़ता है, तो मैंने वहाँ पे पिन लगानी होती है। और इस दुपट्टे को मुझे स्टिच करना है क्योंकि इससे संभल ले रहा है, क्योंकि ये थोड़ा चौड़ा है, वो पिन से मैं थोड़ा सा स्टिच कर देती हूँ। तो मैंने कहा लगे हाथ आ जाओ, फटाफट से तेरी चोटी भी कर दूँ, क्योंकि चोटी का भी बड़ा काम है। क्योंकि इन बच्चों से अगर मैं फ्री हो जाती हूँ ना, तो मैं किचन में थोड़ा सा टाइम अगर मुझे ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई वो नहीं होता, क्योंकि ये इतने अपने काम ख़त्म कर लेते हैं, बोतल भर लेते हैं, बैग्स वगैरह समेट लिया, अपने भी थोड़े बहुत काम ख़त्म कर जाते हैं, है ना। तो इस वजह से मैंने कहा मैं मेरा काम ख़त्म हो जाने, नहीं तो फिर चिल्लाते मम्मी मेरी चोटी रह गई है, मम्मी मेरी ये रह गया है। मैंने कहा चलो ये काम ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे फटाफट से इसकी चोटी करना, क्योंकि चोटी इससे अभी अपने आप से होती नहीं, आपने देखे होंगे इसके बाल भी।
तो यहाँ पे चोटी हो जाएगी। यहाँ पे दो चोटी लग रही है, एक चोटी नहीं है, क्योंकि ये तो स्कूल है, थोड़ा रूल रेगुलेशंस में काफ़ी अच्छा है और अच्छी बात है। स्कूल मतलब डिसिप्लिन है ना, यही तो चीज़ होता है। स्कूल का नाम ही डिसिप्लिन होना चाहिए ना। अगर स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होगा तो कहाँ होगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि हर चीज़ डिसिप्लिन में हो हर तरीके से। तो यहाँ दोनों दो चोटी बना दी हैं। अब जो है रात को अपने पापा के साथ जाके बच्चे अपना अपना टिफ़िन लेकर आए थे। तो बस इतनी एक्साइटमेंट बच्चों को हो रही है ना कि बस पूछो मत। होती है तो शायद हमें भी होती थी यार, जब हम भी अपने अपने नए टिफ़िन नए बॉटल लाते थे। तो एक बार का बात है कि मेरी मम्मी बताती है कि जब तू छोटी थी तेरे लिए हम नया टिफ़िन लेकर आए थे और नेक्स्ट डे छुट्टी थी और तूने इतनी जिद की कि नहीं मुझे स्कूल जाना है और कह रहे छुट्टी थी, क्योंकि तो पर फिर भी तेरे जिद के कारण है ना तेरे को स्कूल लेके गए थे, क्योंकि तेरे को वो टिफ़िन लेके जाना था। उसमें तू एक पराठा रख के और तू स्कूल गई थी और वहाँ देखा तो स्कूल बंद था। तो वहाँ पर ही खाकर आई थी, कि मतलब स्कूल के गेट के पास ही वो पराठा खाकर आई थी। तो मैंने कहा यार कैसी कैसी चीज़ें होती हैं ना, बचपन में हम क्या से क्या कर जाते हैं। और अभी यही बचपन में बच्चे हमारे साथ ने ऐसे करते हैं तो हम इनको पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बस अभी आलू की सब्ज़ी बन गई है, दूध हल्का गर्म हो गया है, दूध दे दूँगी बच्चों को, दूध पी लेंगे इतने, दूध और बिस्किट लेंगे और दो दो पराठे हैं और आलू की सब्ज़ी है। और जो तीसरा वाला जो टिफ़िन होगा उसके अंदर मैं फ्रूट्स दूँगी। अभी फ्रूट्स में है बनाना है एंड चीकू है। तो बनाना तो क्या होता है ना, कट करके दो तो फिर वो काला काला पड़ जाता है, सो इसलिए मैं चीकू ऐड करके दूँगी। तो एक एक चीकू दूँगी क्योंकि वो चीकू थोड़ा सा बड़ा है। तो तनु तो कहता है आप मतलब दो मत, इसके अंदर चीकू मत दो, आप प्याज दे दो। उसे एक्चुअली कच्ची प्याज पसंद है, जैसे खाने के साथ में। मैंने कहा नहीं बेटा मुंह में स्मेल हो जाएगी और वहाँ स्कूल में अच्छी नहीं लगती है। तो अभी यहाँ पे जो है देखिए आप, मैंने ये इनका जो है टिफ़िन पैक कर दिया है। साथ ही साथ तीसरे वाले में जो है वो चीकू रख दूँगी और सबके इनके टिफ़िन जो हैं अलग अलग कर दिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लड़ना शुरू कर देते हैं। तो चीकू जो है बिना छीले मतलब कटे आ नहीं रहा था, फिर मैंने इसको छील के मैंने इसके 4 फाक करके तब रखा। तो तब जो है चीकू काफ़ी अच्छे से आ गया और बस। और बच्चे कह रहे थे ख़राब भी नहीं हुआ था, बॉटल भी फिल कर दी है। तो अब जो है बच्चे चले गए हैं, मैं ही छोड़ कर आई थी, ये अभी अंदर सो रहे हैं। तो ये कह रहे थे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बच्चों को नहीं छोड़ पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है जी हम जाएंगे। फिर मैं बच्चों को अभी छोड़ कर आई हूँ स्कूल। स्कूल से आने के बाद मैं फटाफट से काम में लग गई हूँ, बिकॉज़ मुझे दूसरे स्कूल भी जाना है। आज जो है बच्चों का टीसी मिलेगा तो मुझे उस स्कूल में भी जाना है। तो इसी वजह से मेरे को थोड़े से जल्दी जल्दी काम करने पड़ रहे हैं। तो घर को पहले सारा सेट कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। जो भी है, जो भी जहाँ का सामान है वो वहाँ वहाँ रख देंगे। और क्योंकि मैं झाड़ू जब लगाती हूँ मुझे एक भी ऐसे बीच में अड़चन नहीं चाहिए होती है, तो सब सामान उठा के रख दूँगी जैसे जैसे रखना है। और उसके बाद ही मैं अपनी क्लीनिंग शुरू करती हूँ, फिर डस्टिंग भी कर देती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोछा लगाऊंगी। ठीक है, तो झाड़ू लगाने के बाद जो है पोछा लगेगा और उसके बाद फिर मेरा नहाना धोना हो जाएगा। तो कम से कम मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि 10 बजे तक इनके ऑफिस जाने से पहले पहले मैं नहा भी लूँ, मेरे ये काम भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब ये ऑफिस निकलता है मैं बैठ जाती हूँ और वहीं मेरा टाइम ख़राब हो जाता है, क्योंकि सुबह ही लगे लगे थक जाती हूँ काम करते करते, फिर मेरी हिम्मत नहीं हो पाती है। तो इसीलिए अभी क्या, झाड़ू लगाने के बाद जो है पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद नहा लूँगी। ठीक है, हो गए हैं आज, ये लेट गए हैं और इस वजह से मुझे भी लेट हो गया। और मुझे अभी जाना है बच्चों के पुराने स्कूल में टीसी लेने और फिर जाना है बच्चों को लेने, क्योंकि अप्रॉक्स टाइम हो जाएगा। बच्चों की छुट्टी से स्कूल में जल्दी होती है तो वो भागना है बस फटाफट से। तो काम तो ऑलमोस्ट हो गया, बस बर्तन रह गए थे मेरे और सारा कुछ क्लियर कर दिया है। तो चलिए फटाफट से मैं स्कूल में जाती हूँ, देखती हूँ, वहाँ से आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो स्कूल में तो बहुत टाइम लग गया था मुझे वहाँ, फिर वहाँ से वहाँ मैं इनके स्कूल चली गई, पर इनकी छुट्टी से आई थिंक 10 या 15 मिनट पहले पहुँच गई थी। फिर वहाँ इनकी तनु की टीचर से भी मिलकर आई थी, तो इस वजह से भी चलो मैंने कहा अच्छा हो गया। तो थोड़े बहुत इनके स्कूल के में भी ऑफिस में काम था, तो वो भी मेरा काम आज ख़त्म हो गया। तो ये है कि अब आई हूँ और फुल्ली ऐसे लग रहा है कि बस थक गई हूँ बहुत बुरी तरीके से, पसीना पसीना अलग हो गई हूँ। क्योंकि जो पहले वाला स्कूल था वो थोड़ा ज़्यादा दूर था और जो 12 बजे बज जाते हैं ना, तो 12 बजे जो धूप होती है ना वो बहुत बुरी होती है। और भाई मेरा सर बिन्ना रहा था, यहाँ मैं पंखे के नीचे खड़ी होकर अपने बालों के अंदर का पसीना सुखा रही थी।
तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।